हे सीबीआई ऑफिसर जो सुशांत सिंह राजपूत का केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे तिवारी भैया का विनती है, गुजारिश है, हे सीबीआई नरेश, थोड़ा सा 1%, 2%, ये तिवारी भैया का मांग है, तिवारी भैया का थोड़ा सा काम में तेजी लाइए। जिस तरह से एनसीबी ला रही है, थोड़ा सा एनसीबी का झपट्टा आप देख रहे हैं ना सीबीआई सर, सीबीआई नरेश, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है, थोड़ा सा काम फट से खींच लेना है, थोड़ा सा सीखना चाहिए, थोड़ा सा ये गुजारिश थोड़ा सा एनसीबी लगातार झटका मार रही है, लगातार पंजा मार रही है, थोड़ा सा एनसीबी की तरह ऐसे कर लीजिए प्लीज़, ये गुजारिश। चलते ये विनती है सीबीआई से, एक बार ना एनसीबी की तरह, एनसीबी जैसे झटका मारती है ना सब लोगों को, वैसे ही एक बार सीबीआई से गुजारिश इस गरीब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं विनती कर रहा था सीबीआई से, माफ़ी मांग के, कान पकड़ के, कि जिस तरह से एनसीबी झपट्टा मार रही है, एनसीबी ड्रग्स पैडलरों को उठा रही है, अब तो हद कर दिया है। एनसीबी ने मुंबई के सबसे बड़े ड्रग्स डीलर को उठा लिया। वाह समीर वानखेड़े साहब, वाह, मजा आ गया। आना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेन ऐसा दुकान था जहां से सारे ड्रग्स पैडलर सप्लाई करते थे। तुम 3 ग्राम लेके जाओ, तुम 4 ग्राम लेके जाओ, साहब मुझे आधा किलो दो, मुझे बैंड्रा में पहुंचाना है, साहब मुझे यहाँ पे दो, मुझे यहाँ पहुंचाना है। अबे साहब मुझे अपन को ना ड्रग्स 1 किलो देना, क्या मैं ना उधर दीपिका के आसपास में बेचूंगा ना, प्रभा देवी के आसपास, दीपिका के घर के आसपास। इस तरह से लोग खरीद रहे होंगे। उसी ड्रग्स डीलर में से एक बड़ा सा नाम रिगल महाकाल का नाम सामने, जिनेंद्र जैन नाम है, रिगल महाकाल नाम इतना पवित्र और काम अपवित्र वाला। ये ड्रग्स सबसे बड़ा ड्रग्स डीलर है मुंबई का, जो कि एनसीबी के हाथे चढ़ गया है, एनसीबी के हाथ में आ गया है। आज जब एनसीबी के हाथ में आती है तो अच्छो की पतलून गीली हो जाती, गीली। कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि इस ड्रग्स जो डीलर है, इसका कनेक्शन अनुज केसवानी, आपको याद होगा अनुज केसवानी, जो कि फिलहाल थोड़े दिन पहले एनसीबी के कब्जे में था, लेकिन उसके बाद एनसीबी कब्जे में था, वहीं से उसका संबंध था रिया चक्रवर्ती, संस्कारी लड़की, और साथ में शोभित चक्रवर्ती, यानी रिया का भाई। अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने लगनी है। बॉलीवुड की सबसे संस्कारी बहू, संस्कारी लड़की, गुण वाली, संस्कार में भर के कूट के रखा हुआ है संस्कार, रिया चक्रवर्ती अनुज केसवानी से ड्रग्स लेती थी। और ये मैं नहीं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट बोल रहा है। और अनुज केसवानी जो ड्रग्स पैडलर था, वो रिगल महाकाल से ड्रग्स लेता था, जिसके पास से आज एनसीबी ने, आज नहीं, जिसके पास से एनसीबी ने 17 लाख रुपये और बहुत सारे ड्रग्स इकट्ठा किए हैं। क्योंकि उनको पता है, अभी भी सोचिए कि जब एनसीबी मुंबई में है, मुंबई में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वानखेड़े साहब छापे मार रहे हैं, तो भी ये हठीले, भयभीत नहीं होने वाले, निडर, दबंग
ये पैडलर अपने आप को ये मानते हैं कि हम एनसीबी से बड़े हैं और लगातार अपने धंधे को चमका रहे हैं। यही वो लोग थे या यही लोग होंगे जो लोग समीर वानखेड़े के ऊपर में हमला कराया था, ताकि उसको पत्थर मारो और वो भाग जाए और हम लोग का दुकान चलता रहे। लेकिन वो समीर वानखेड़े है, अच्छों अच्छों की पतलून गीली कर दिया है। तो आप लोग जैसे ड्रग्स पैडलर किस खेत के मूली हो। लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से एनसीबी धड़ल्ले से और चुपके चुपके काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक संदेश देता है बाकी एजेंसियों को कि आप भी काम कीजिए। तभी तो तिवारी भैया ने एक रिक्वेस्ट किया सीबीआई से कि साहेब, जिस तरह से एनसीबी ना झपट्टा मारती है, जैसे एनसीबी दरवाज़ा नॉक करती है, जैसे एनसीबी किसी को उठा लेती है, जैसे एनसीबी किसी घर को सुबह सुबह जाके छापा मार लेती है, वैसे ही सीबीआई भी ऐसा कुछ करे। सुशांत भैया केस में हमारा जिगर का छल्ला, उसके बारे में कुछ ऐसा करे ताकि पूरे देशवासियों के साथ साथ इस देश में रहने वाले और साथ में करोड़ों फैंस जो देश से बाहर बैठे हुए हैं, उनको एनर्जी मिल जाए, उनको ताकत मिल जाए, सुकून मिले। क्योंकि बहुत करोड़ों ऐसी निगाहें हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए फैसले में नज़र बैठा के बैठी हुई है कि कुछ गुड न्यूज़ आए। तभी तो तिवारी भैया विनती कर रहे थे कि 1 से 2% सीबीआई 1 से 2% जिस तरह से एनसीबी कर रही है, वैसे ही सीबीआई करना शुरू कर दे। क्योंकि सीबीआई को पता है सुशांत सिंह राजपूत का केस का सच, कौन गुनहगार है, कौन निर्दोष, कौन हत्यारा, कौन पाखंडी, कौन ड्रामेबाज, सीबीआई को पता है। तभी तो लगातार तिवारी भैया बोल रहे हैं कि एनसीबी के साथ थोड़ा सा कंपेयर किया जाए अपने आप को। जैसे एनसीबी झटके पे झटका, झटके पे झटका, वैसे ही आप भी एक झटका दे दीजिए उन तमाम बॉलीवुड माफियाओं को जो लगातार निर्दोष मासूम संघर्ष की कहानी लिखने वाले सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूरत है, क्योंकि समय का मांग यही है, क्योंकि उस तरह के फैसले का टाइम आ चुका है। क्योंकि अब देखा होगा आप लोगों ने कि एनसीबी ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया है। पहले एनसीबी अपडेट देती थी, समन देती थी, लेटर देती थी, लेकिन अब ना 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 ना, झपट्टा, हाईजेक, सीधा उठा लिया। वैसे ही सीबीआई को भी ऐसा कुछ करना होगा सुशांत भाई के केस में। तभी सीबीआई की लॉयल्टी बनी रहेगी, क्योंकि लगातार अभी सीबीआई पे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन एनसीबी पे कोई सवाल नहीं कर रहा है, क्योंकि एनसीबी लगातार अपने काम के प्रति लगी हुई है। तो ये विनती है सीबीआई से तिवारी भैया का कि थोड़ा सा ऐसा कुछ करें जिससे कि करोड़ों फैंस को सुकून मिले। तो हमें आशा है कि जो ड्रग्स पैडलर रीगल महाकाल पकड़ा गया है, वो कहीं ना कहीं एनसीबी की कस्टडी में है 2 दिन के लिए। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का मुंह खुलेगा कि कौन कौन है जहाँ पे ये माल पहुँचाते थे। उसके बाद और भी बहुत सारी कहानियाँ आएंगी और भी कहानी आएगी। तमाम चीज़ों के लिए तिवारी भैया अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव इस।